Assalamu alaikum friends, this is Iram. Today I'm going to talk about another scholarship which is DSU Tuscany scholarship और ये गवर्नमेंट देती है इटालियन के स्टूडेंट्स को जो कि अपनी फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके लिए स्कॉलरशिप है, इसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहा जाता है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो 14 जुलाई से कॉल इसकी आउट हो चुकी हुई है और इसकी लास्ट डेट है 6 सितंबर। इसके अंदर अंदर आपने जो है अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, प्रोसेस करना है और बाय इटालियन टाइम 1 PM इसकी डेडलाइन है और इटालियन टाइम 1 बजे के मुताबिक आपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर लेना है। तो जी हाँ, इस स्कॉलरशिप को लेके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप है कितना और स्कॉलरशिप को प्रोसेस कैसे करना है, इसकी सारी डिटेल्स मैं आगे चल के आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। जो स्कॉलरशिप है वो तकरीबन 3000 यूरोस अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलता है और उसके बाद इसके अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अदर बेनिफिट्स इसके जो हैं वो ये है कि आपको एक तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो बिल्कुल वेव ऑफ हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है, आपको अकोमोडेशन फ्री मिल जाती है और आपको जो 2 मील्स हैं वो जो के कैंटीन सर्विसेज में वो आपको 2 मील्स फ्री मिलते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली मंथली आपको आपके 1600 यूरोस के बनते हैं और इसी तरह अगर आप अकोमोडेशन का खुद पे करते हैं तो अराउंड 3000 यूरोस आपको अकोमोडेशन मिलती है। तो जी ये बिल्कुल मिला जुला के 3000 और 3000 7600 समथिंग ये आपका स्कॉलरशिप बन जाता है। तो बिल्कुल और ये सारे तो हो गए बेनिफिट्स। इन बेनिफिट्स को हमने हासिल कैसे करना और इसको प्रोसेस कैसे करना, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, क्या क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं टस्कनी रीजन की, तो टस्कनी रीजन में की यूनिवर्सिटीज में अगर तो आपका एडमिशन हुआ है तो यू आर रेडी टू गो अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप फिर आपके लिए ही है। तो टस्कनी रीजन्स में यूनिवर्सिटीज कौन सी आती हैं? यूनिवर्सिटी आती है सीना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। मैं इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि ये वाली बिग यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये इंग्लिश प्रोग्राम ऑफर करती हैं। देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज़ और छोटे छोटे से इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करते, दो वो इस रीजन में आते हैं तो इसी वजह से मैंने उनका नाम नहीं लिया। लेकिन अगर आपका उनमें से भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन है तो यू आर ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और बाकी एक तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपका इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है और इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है एनुअली वो 25,000 यूरो से लेस होनी चाहिए, क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और इसको इटालियन लैंग्वेज में इसे वैल्यू भी कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 25,000 यूरो से कम है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप और ये इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट है। और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 2022 का हो और इसी तरह से आपको एक अपना बैंक सर्टिफिकेट चाहिए और एक आपको आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए। प्रीवियसली भी मैं अपनी वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ, ये ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने के, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बैंक डॉक्यूमेंट और आपका जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको 31 दिसंबर 2022 के प्रीवियस एक साल के चाहिए होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब आप ले लेते हैं और उसके बाद आप जो है वो आप इस रीजनल स्कॉलरशिप के लिंक पे जाके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको जब आप अपलोड कर देंगे तो अपलोड जैसे हम प्रीवियस स्कॉलरशिप में भी सिर्फ
इसको अपलोड कर देते थे। अपलोड कर देने के बाद इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। इसको फिर आपने क्या करना है, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको रीजनल ऑफिसेज में, अगर तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सीना में एडमिशन है तो उसका अलग रीजन ऑफिस है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में है तो उसका अलग रीजन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में है तो उसका अलग रीजनल ऑफिस है। तो उन ऑफिसेस के मैं एड्रेस जो है वो स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी रहे। तो फिर आपने उनको ये डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने हैं। जब आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर देंगे तो फिर उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन बाकी है, बल्कि कोरियर करने से पहले आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। तो इन डॉक्यूमेंट को आपने अटेस्ट कैसे कराना है, पहले तो आपने किसी गेजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्ट कराना है। फिर उसके बाद आपने इसको जो है लीगलाइज कराना है, अपोस्टाइल कराना है, आपने इसको ट्रांसलेट कराना है। और अगर आपने करा लिए हैं डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट और अटेस्टेड और इस सारी अटेस्टेशन के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, आपको करना है इन्हें कोरियर। तो कोरियर जो आपने करना है बाय 6 सितंबर आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक बिफोर दैट आपके कोरियर होने चाहिए। जबकि प्रीवियसली हमारी जो वीडियोस थी वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक थी, लेकिन इस टस्कनी रीजन का ये जो स्कॉलरशिप है DSU, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको ये कोरियर करने हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने बिफोर 6 सितंबर कोरियर लाजमी करने हैं। अगर तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर ली हुई है और आपके डॉक्यूमेंट्स उन तक नहीं पहुंचे बाय 6 सितंबर, तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। इस वजह से आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करना है ताकि, और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपने बिफोर टाइम कोरियर करने हैं ताकि आपको आइडिया हो कि बाय 6 सितंबर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रीजन ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। तो ये हो गया जी कि डॉक्यूमेंट्स कोरियर कैसे होने हैं और कब तक होने हैं। और अगली बात करते हैं हम प्रोविजनल कॉल्स की। तो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी कि प्रोविजनल कॉल कब आएगी। तो फर्स्ट प्रोविजनल कॉल जो अनाउंस होगी वो होगी 2 अक्टूबर को। तो जी बिल्कुल, इसमें 2 ही कॉल्स होंगी। फर्स्ट कॉल 2 अक्टूबर को होगी और सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जो है वो 30 नवंबर को होगी। और उसमें ऑफ कोर्स आपको सब जो है वो क्लियरली पता चल जाएगा, आपने स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर लिया है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद फिर क्या होगा कि जी आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करा लेंगे। जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेंगे तो उसके बाद आपके स्कॉलरशिप में से जो 60% ऑफ आपका स्कॉलरशिप है वो अराउंड दिसंबर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो देयर यू गो, देन आप अपनी जो है वो स्टूडेंट लाइफ विद स्कॉलरशिप एंजॉय करेंगे इन इटली। तो this is all about DSU Tuscany scholarship. I hope this video is gonna be informative for you people. और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और सारे नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। हंसते बसते रहिए। अल्लाह हाफिज़।